नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी एक अमेजिंग जर्नी की कहानी है जो ट्रांसकी के एक छोटे से गांव से साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट तक की है। स्टोरी क्यूनू गांव में रोली हलाहला मंडेला के बचपन से शुरू होती है, जहां उन्होंने पारंपरिक छोसा संस्कृति और मूल्य अपने समुदाय से सीखे। उनके फादर की मृत्यु और थेम्बू शासक का मार्गदर्शन उनके अर्ली लाइफ को आकार देता है। फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी में मंडेला का पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस विकसित होना शुरू हुआ। जोहान्सबर्ग स्थानांतरित होने के बाद वह लॉ पढ़ते हुए एएनसी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते गए। 1948 में अपार्टहाइड सिस्टम के कार्यान्वयन ने उनके फ्रीडम स्ट्रगल के लिए प्रतिबद्धता को और मजबूत कर दिया। बुक विस्तार से बताती है कि कैसे वह एएनसी में वॉलंटियर से एएनसी यूथ लीग के प्रेसिडेंट बने और अंततः उमखोंतो वी सिजवे एमके, जो एएनसी का आर्म्ड विंग था, उसे गठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किताब उनकी पॉलिटिकल सोच के विकास को भी समझाती है, कैसे वह नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस से आर्म्ड स्ट्रगल की ओर बढ़े, विशेष रूप से शार्पविल नरसंहार के बाद। मंडेला ने अंडरग्राउंड ईयर्स के बारे में भी लिखा है, जब उन्हें ब्लैक पूमा के नाम से जाना जाता था। बुक का बड़ा हिस्सा उनकी गिरफ्तारी, रिवोनिया ट्रायल और 27 साल की जेल की जिंदगी के बारे में है। रॉबन आइलैंड की जीवन के बारे में विस्तार से बताया गया है, जहां मंडेला और उनके साथी कैदियों ने अपनी गरिमा बनाए रखी और पॉलिटिकल शिक्षा जारी रखी। जेल की कोठरियों को उन्होंने एक अनौपचारिक विश्वविद्यालय में बदल दिया था। पर्सनल लाइफ के बारे में भी बुक में लिखा है। एवलिन नतुकोमासे और नोमजामो, विनी मदिकेजेला से शादी, परिवार से दूर रहने का दर्द और जेल में रहते हुए अपनी माँ और बड़े बेटे की मृत्यु का दुख। ये पर्सनल बलिदान बड़ी फ्रीडम के लिए किए गए बलिदानों का हिस्सा थे। अंतिम अध्यायों में एपार्टीड सरकार के साथ गुप्त वार्ता, 1990 में रिहाई और संक्रमण अवधि की चुनौतियों के बारे में बताया गया है। मंडेला ने रिकन्सिलिएशन और रेनबो नेशन के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया, हालांकि उनके पर्सनल लाइफ में विनी से अलगाव जैसी समस्याएं थीं। ऑटोबायोग्राफी 1994 में प्रेसिडेंट बनने के साथ समाप्त होती है, जहां कैदी से प्रेसिडेंट तक की यात्रा पर चिंतन है। पूरी बुक में मंडेला कहते हैं कि उनके देश की लड़ाई सिर्फ अपार्थिड के खिलाफ नहीं थी, बल्कि मूलभूत मानवीय गरिमा के लिए थी। बुक में कई महत्वपूर्ण गीतों और राष्ट्रगीतों का उल्लेख है, जो संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। एक, नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, गॉड ब्लेस अफ्रीका, लिबरेशन राष्ट्रगीत, जो बाद में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रीय राष्ट्रगीत का हिस्सा बना। दो, डाइस्टेम, पुराना अपार्थेड युग राष्ट्रगीत, जिसे बाद में नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका के साथ संयोजित किया गया। ये राष्ट्रगीत अपार्थेड से लोकतंत्र तक के संक्रमण का प्रतिनिधित्व करते हैं। जेल में फ्रीडम गीत प्रेरणा और संचार का माध्यम थे। मुख्य विषय एजुकेशन और आत्म सुधार की शक्ति, माफी और रिकन्सिलिएशन की ताकत, पीसफुल बातचीत का महत्व, फ्रीडम के लिए बलिदान की आवश्यकता, एक व्यक्ति और राष्ट्र का परिवर्तन, गोल्स हासिल करने में दृढ़ता और धैर्य का महत्व, रेसियल और जातीय सीमाओं के पार एकता का महत्व। ये ऑटोबायोग्राफी एक पर्सनल कहानी और व्यवस्थागत उत्पीड़न के विरुद्ध दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। मंडेला का कहना है कि स्वतंत्रता सिर्फ जंजीरों को हटाने से नहीं है, बल्कि ऐसी जीवन जीने की क्षमता है जो दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करे और बढ़ावा